तो भाईजान अपना ब्रांड बनाना है, अपना बिजनेस बनाना है, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, सारे मसले आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर ऑफ सेंस एंड स्टोरीज मिस्टर साद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं आप? अच्छा जी, साद भाई ने एक बहुत बड़ी मिथ को है ना सॉल्व कर दिया है। हर बंदे को बिजनेस बनाना है। जब बिजनेस की बात आती है तो हमारे ज्यादातर लोग जो हैं वो ऑफलाइन बिजनेस की तरफ देखते हैं। ऑफलाइन बिजनेस में क्या मसला है, अगर आप एक बिजनेस खोलने जा रहे हो, एक अच्छा छोटा सा आउटलेट भी अगर आप खोलने जाते हो, तो तकरीबन उसकी जो वन टाइम कॉस्ट होती है ना, वो तकरीबन मिलियन के आसपास की चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपको नहीं पता होता कि वो बिजनेस आपका चलेगा या नहीं चलेगा। फिर एक मसला ये आता है ऑफलाइन में कि आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट मैनेज हो जाती है। तो साद आफरीदी साहब ने ये किया कि पहले इन्होंने एक ऑनलाइन ब्रांड बनाया, उसकी एक ऑडियंस बनाई, अपने प्रोडक्ट को मशहूर किया, और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले कराची में आउटलेट खोला। उसके बाद इन्होंने मल्टीपल सिटीज में आउटलेट खोला। तो जी साद भाई, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि आपका ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक का कैसा सफर रहा, और इतना ज्यादा इस प्रोडक्ट में कंपटीशन है, फ्रेग्रेंस में कंपटीशन है, तो इसको आपने सॉर्ट आउट किस तरह किया। और आपकी जो आउटलेट्स है, माशाल्लाह मैं आपको काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, और दिन ब दिन आपकी आउटलेट्स खुलती जा रही हैं। तो इसके पीछे क्या ऐसा राज है? क्या आपको कोई अलादीन का चिराग मिल गया है कि माशाल्लाह इतनी सेल्स हैं कि आपको इतनी जगह से ऑफर्स आ रही हैं? आप पंजाब में भी खोल रहे हैं, आप पेशावर में आउटलेट खोलने जा रहे हैं, आप कोयटा में आउटलेट खोलने जा रहे हैं, माशाल्लाह से कराची में 2-3 आउटलेट्स आपकी चल रही हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा साथ भाई बताइएगा हमारी ऑडियंस को। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास है। तो हम लोगों ने 2018 में ये ब्रांड लॉन्च किया था एज अ D2C ब्रांड। हमारी कोई फिजिकल आउटलेट जो है वो नहीं थी, और हम लोग तकरीबन 3 से 4 साल हम लोग विदाउट एनी फिजिकल आउटलेट रहे, और अपनी बहुत सारी हमने मार्केटिंग की। जिसके बाद फिर हमारे बहुत सारे कस्टमर्स की ये ख्वाहिश होती कि आप अपनी आउटलेट भी खोलें। तो हमने बड़े डरते डरते फर्स्ट आउटलेट खोली, अपने बिल्कुल ऑफिस के बराबर में। हमें फिक्र होती थी कि हम लोग एसी चल रहा होगा और 2 बंदे बिठाए हुए होंगे, तो पता नहीं उसकी कॉस्ट पूरी होगी कि नहीं होगी। तो हमारी जो फर्स्ट आउटलेट है उसको ब्रेक इवन होने में 6-7 महीने लगे, लेकिन हमने उस मॉडल को ऑप्टिमाइज कर लिया, और फिर उसके बाद हमारी एक फिक्स क्लाइंटेल बन गई। फिर लोगों की ख्वाहिश हुई कि आप हमारे शहर में खोलें, और फिर जब ख्वाहिशात आती गई तो हम उसके हिसाब से करते गए, और फिर जब उसमें सेल्स भी हमारी इंक्रीज होती रही, तो फिर अब हम लोग फुल फोर्स के साथ अब पूरे पाकिस्तान में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इंशाल्लाह अगले 2.5 साल में 100 आउटलेट्स खोलनी। अच्छा साद भाई, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को किस तरह बीट किया? और अक्सर लोग ये करते हैं कि इन्फ्लुएंसिंग मार्केट पर इतना सारा पैसा लगा देते हैं। मैंने जो आपके बिजनेस मॉडल में ये नोट किया है ना, कि किसी बड़े इन्फ्लुएंसर की जगह आप आउटलेट ही खोल के दे देते हैं लोगों को, ताकि बंदे को आपके प्रोडक्ट लेने के लिए कहीं दूर भी ना जाना पड़े, उसके घर के पास वाले ही मॉल में मिल जाए। तो इसके पीछे क्या फिलोसफी है, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। जी जी, असल में फ्रेग्रेंसेस की मार्केट में हमने ये देखा कि फ्रेग्रेंसेस जनरली जो इम्पोर्टेड थी वो तो बहुत महंगी हो गई थी, और जो यहाँ पे भी बड़े ब्रांड्स है, डिजाइनर, उनकी भी जो फ्रेग्रेंसेस हैं वो एक आम बंदे की रीच से बाहर थी। सबसे पहले तो हमने अपनी फ्रेग्रेंसेस को काफी अफोर्डेबल बनाया, जिसमें और हाई कॉन्सेंट्रेशन रखी, जिससे खुशबू की क्वालिटी भी बेहतर है और उसकी लास्टिंग भी अच्छी है। हाँ, ये कि जो हमारे पैकेजिंग को हमने जो है स्टैंडर्ड रखा, एक जैसी हमारी सारी बॉटल्स होती हैं, तो हमें जो उससे कॉस्ट एडवांटेज हुआ वो हमने अपने कस्टमर्स को ट्रांसफर किया। इसके साथ हमने सैंपल्स लॉन्च किए, यानी आप 1000 रुपए में हमारी 5 फ्रेग्रेंसेस को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो 100+ वैरायटी थी, और उसमें भी हमारे पास ऑप्शन थे 50 ml 100 ml दोनों के। तो यानी हमने अपने कस्टमर्स के हिसाब से इतना फोकस किया कस्टमर क्या चाहता है, तो उसकी वजह से हम लोग अपना एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस बनाने में कामयाब हुए। और इसका फायदा ये हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस भी शहर में जाके अपनी आउटलेट खोल रहे हैं, तो पहले दिन से वो आउटलेट जो है वो प्रॉफिटेबल हो रही है, और वहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स वेट कर रहे होते हैं। और जैसा कि ये आपके लिए हमने एक रखा है तोहफा, आप हमारे ऑफिस आए तो ये हमारा 5 ml के टेस्टर्स का पैक है, जो आपको 1000 रुपए में आप हमारी 100 में से कोई अपने पसंद की 5 खुशबुएं आप चूज करें, तो और वो आप ट्राई कर सकते हैं। फिर जब आपको कोई अच्छी लगे तो फिर आप उसकी पूरी बोतल लें। हमारी जो फ्रेग्रेंसेज हैं वो इस तरह की पैकेजिंग में आती हैं, बहुत अच्छी पैकेजिंग है। और ये हमारी सबसे चलने वाली, वन ऑफ द मोस्ट चलने वाली स्मैश माइट एक खुशबू है, जो कि अभी हमारी आउटलेट्स के ऊपर भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, दराज के ऊपर भी है। तो ये हमने बस कस्टमर्स को फोकस किया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट हम लोग लेने में कामयाब हो गए। ऑल्दो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मार्केट बहुत कंपेरेटिव है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमने मार्केट शेयर लेने में कामयाब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।